नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मैं हूं सूरज शर्मा और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में। पिछले 4-5 सालों में ये हवाना सिंड्रोम, ये जो एक बीमारी है, ये काफ़ी चर्चा में रही है और जो यूएस के डिप्लोमेट हैं, यूएस डिप्लोमेट्स और जितने भी फॉरेन सर्विसेज के वहाँ के अधिकारी हैं और जो जितने भी सोल्जर्स हैं, उनमें ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और ये काफ़ी चर्चा में भी रही है। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो अभी रिसेंट रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी ये बताया गया है कि अभी तक क्या था कि जो इनकी संख्या थी वो काफ़ी कम थी, करीब 5 से 10 के बीच, जिस वजह से इसे इतना नोटिस नहीं किया जाता था, इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है यूएस की और यहाँ पर एक आप आर्टिकल देख सकते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स का। मिस्टीरियस एलिमेंट्स आर सेड टू बी मोर वाइड स्प्रेड अमंग यूएस पर्सनल। और यूएस पर्सनल में ये बीमारी जो है अब काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखी जा रही है और ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इससे ज़्यादा अफेक्टेड हैं कहने और उनकी संख्या जो है वो करीब 130 बताई जा रही है और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो जिस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसे लेकर काफ़ी एग्रेसिवली जो है अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इस पर हम डिटेल में इसमें बात करेंगे कि आखिर ये हवाना सिंड्रोम है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे रिलेटेड उन सभी को। तो देखिए, अभी रिसेंटली यूएस की जो एफबीआई है उसने ये बताया है कि हवाना सिंड्रोम के मुद्दे से निपटना हमारी जो है अब प्राथमिकता हो गई है। एक तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट हो गया है इससे निपटना कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों फैल रहा है, किस वजह से फैल रहा है। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या था कि इसके कारण जो थे वो अस्पष्ट नहीं थे कि ये किस वजह से फैल रहा है। तो इसके कारण की जांच के साथ साथ कर्मचारियों को किस प्रकार इससे सुरक्षा प्रदान की जाए, इस बात का निरीक्षण करा जाएगा। और इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है यूनाइटेड स्टेट्स का मैप और ये है यहाँ पर क्यूबा, जिसकी कैपिटल है हवाना। और यहीं से ये जो हवाना सिंड्रोम है फर्स्ट टाइम ये यहाँ से फैला था। यहाँ पर इसके जो है पेशेंट जो है वो देखे गए थे। और आपको पता होगा कि 2016 में जो है इसका पहला यहाँ पर जो है मरीज़ देखा गया था। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ये हवाना सिंड्रोम है क्या। तो 2016 में जो है 2016 के एंड में हवाना यानी क्यूबा में, जो कि क्यूबा का एक शहर है, में तैनात यूएस के कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनमें कुछ असामान्य जो है लक्षणों की सूचना दी गई थी और उन सभी ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनने और अजीब सी जो है शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव करने के बाद इस बीमारी को महसूस किया है। उन्होंने बताया है कि उनको अजीब तरीके की सेंसेशन फील हो रही थी, डिस्कम्फर्ट सा उन्हें फील हो रहा था और अजीब अजीब सी उनको आवाज़ें सुनाई दे रही। और उसके बाद जो है उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करा गया है, जिसके बाद से इस पर ध्यान दिया जाने लगा है कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। और अमेरिका ने क्यूबा पर सोनिक अटैक करने का भी आरोप लगाया था, लेकिन क्यूबा ने इस बीमारी या सिंड्रोम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया है और क्यूबा ने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब से कई निकाय और संस्थान हवाना सिंड्रोम के कारणों पर शोध कर रहे हैं और इन संस्थाओं ने अब तक कई संभावित कारणों की खोज की है। इस बीमारी के लक्षणों में खासकर मिचली, तीव्र सिर दर्द, हेडेक, थकान, चक्कर आना और सबसे मेन प्रॉब्लम जो है इंसोम्निया यानी नींद की समस्या, नींद ना आना इसमें शामिल है। और उनमें से कुछ लोग जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उन्हें वेस्टिबुलर प्रसंस्करण यानी वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव समस्याओं जैसे क्रॉनिक इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था और उन्हें बाद में यूएस में वापस भेज दिया गया था। 2016 के पहले इस पर कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं आई थी कि किस वजह से ये फैल रहा है, इसके क्या क्या कारण हैं। लेकिन 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने, जो कि एक यूएसए की ही संस्था है, इसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हवाना सिंड्रोम का मुख्य कारण जो है वो डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन ही है। और इस रिपोर्ट में भी कई सारे मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है कि हाँ, इन कारणों से भी ये जो है बीमारी फैल रही है। हो सकता है ऐसा, लेकिन एग्जैक्ट जो मेन कारण है वो माइक्रोवेव एनर्जी को बताया गया है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबको समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण इन्होंने बताया है ये हो सकता है कोई इन्फेक्शन में भी, जैसे कोरोना वायरस था, अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया था, हो सकता है किसी वायरस के इन्फेक्शन के कारण ये हो रहा हो। और दूसरा कारण इन्होंने बताया केमिकल का, कि कोई केमिकल रिएक्शन इनके बॉडी में हो रही हो, उस वजह से ये फैल सकता है, या फिर
कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है जिस वजह से ये बीमारी फैल रही हो, या फिर इनको इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। और तीसरा इन्होंने कारण बताया है माइक्रोवेव एनर्जी को। डायरेक्टेड माइक्रोवेव एनर्जी का किसी व्यक्ति पर इस्तेमाल करने से इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। और अभी आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से माइक्रोवेव का यूज करके इंसानों को इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं कि 2018 में अनदर डिप्लोमेट गेट्स ब्रेन इंजरी इन क्यूबा। 2018 में एक और डिप्लोमेट को ब्रेन इंजरी हुई थी क्यूबा में, और उसको भी यही सिंड्रोम माना जा रहा था कि हुआ है। माइक्रोवेव वेपन होते क्या हैं, जो कि जिनका इस रिपोर्ट में सीधा सीधा बताया जा रहा है कि इस्तेमाल हुआ है, ये होते क्या हैं बेसिकली। तो माइक्रोवेव वेपन जो होते हैं वह बेसिकली एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होते हैं। माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होते हैं जो अपने टारगेट को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा रूपों जैसे लेजर या माइक्रोवेव द्वारा टारगेट करते हैं हाई एनर्जी या सोनिक लेजर के साथ, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा मानव शरीर में सेंसेशन पैदा करी जाती है। और इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी माइक्रोवेव भोजन में पानी के मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करता है, और उनके वाइब्रेशन से ही हीट जनरेट होती है जो व्यक्ति के चक्कर आने और मतली जैसे लक्षणों का अनुभव कराती है। सीधे शब्दों में आप समझिए, जैसे होता क्या है कि इस वेपन के माध्यम से मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति बैठा है और कहीं दूर से कोई व्यक्ति माइक्रोवेव एनर्जी का उपयोग करके उस माइक्रोवेव एनर्जी को उस व्यक्ति पे टारगेट कर रहा है, तो उस एनर्जी से होगा क्या कि जैसे वो एनर्जी जब उस व्यक्ति के शरीर पर पड़ेगी तो वो जो माइक्रोवेव एनर्जी होती है वो उस व्यक्ति के शरीर में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें वाइब्रेशन पैदा कर देती है, जिस वजह से वो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो गर्म होने लगते हैं। और इसी वजह से ये ह्यूमन बॉडी में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे इंसोम्निया हो गया, उल्टी होना, चक्कर आना, और भी जितनी वेरियस प्रॉब्लम हैं ये सब। और यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि माइक्रोवेव जो एनर्जी है ये एक हाई वेवलेंथ की एनर्जी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी काफ़ी लो होती है, जबकि वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है। और देखिए इससे पहले भी काफ़ी सारे र्यूमर फैलाए जा रहे थे कि माइक्रोवेव एनर्जी के वजह से, जो कि 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या घर की जो हमारा माइक्रोवेव अवन होता है घर का, क्या उससे इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है? नहीं, क्योंकि ये जो घर का माइक्रोवेव अवन होता है ये इतना टारगेट एनर्जी वेव नहीं रिलीज़ करता है। इसमें बेसिकली आप अगर अपना सर दे दें, ऑन कर दें, तो बात अलग है कि हाँ आपको अच्छा खासा एक्सपोजर इसका मिल जाए, लेकिन ये इतना टारगेट एनर्जी का सोर्स नहीं है। और यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख सकते हैं कि यूएसए में इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल हवाना सिंड्रोम माइक्रोवेव अटैक नियर व्हाइट हाउस के पास भी इसका एक अटैक देखने को मिला था, जिस वजह से ट्रिपल इंजरीज इसमें जो है ब्रेन इंजरीज देखी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रीज़ विथ माइक्रोवेव वेपन। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास माइक्रोवेव वेपन अभी के लिए अवेलेबल है? तो ऐसा माना जाता है कि एक से अधिक देशों ने मानव और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए इन हथियारों को डेवलप किया है। और चाइना ने पहली बार वर्ष 2014 में एक एयर शो में PolyWB-1 नामक माइक्रोवेव वेपन का प्रदर्शन किया था। और आपको पता होगा कि चाइना का अभी कुछ साल पहले की बात है, चाइना की जो मिलिट्री है उसने इंडियन मिलिट्री पर माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया है। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा खबरें छप रही थी, लेकिन उस समय क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली मतलब क्लेम नहीं किया था कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन जो फॉरेन मीडिया है वो इसे ज़्यादा कवर कर रही थी। इस पर बता रही थी कि हाँ चाइना ने जो है अपने इसी वेपन के माध्यम से इंडियन सोल्जर पर जो है बॉर्डर पर, नियर बॉर्डर LAC पर, वहाँ पर इससे इस्तेमाल कर कर उन्हें मतलब टारगेट किया है। USA के पास भी अपना खुद का एक माइक्रोवेव वेपन है जिसका नाम एक्टिव डिनायल सिस्टम है, जो कि एक प्रोटोटाइप है माइक्रोवेव वेपन का, जो कि अभी डेवलप किया गया है USA द्वारा। और इन्होंने बताया कि एक नॉन लेथल टारगेट एनर्जी वेपन है काउंटर पर्सनल सिस्टम में, और वर्तमान में नॉन लेथल हथियारों की तुलना में अधिक विस्तारित क्षमता ये इसमें विद्यमान है। और अगर हम बात करें भारत की, तो क्या भारत इसके पास अभी के लिए कोई इस तरीके का वेपन अवेलेबल है या नहीं? तो देखिए अभी रिसेंटली DRDO ने हाई एनर्जी लेजर और माइक्रोवेव का उपयोग करके
टारगेटेड एनर्जी वेपन डेवलप करने की योजना की घोषणा अपनी की है। और भारत के अन्य देशों खासकर चाइना से बिगड़ते हुए सुरक्षा संबंधों के संदर्भ में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के विकास को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, इसके कंसर्न्स की बात करें, क्या क्या चिंताएं इससे हो सकती हैं, तो इस प्रकार के हथियार देशों की चिंता का कारण बन रहे हैं क्योंकि ये मशीनों और इंसानों दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये हथियार मानव शरीर पर बिना किसी निशान के लॉन्ग टर्म डैमेज यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। और अभी तक जो यूएसए और चाइना ने अपने ये वेपन डेवलप करे हैं, इनका ये मानना है कि हम इसे ह्यूमन पर मतलब टारगेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने ये कहा कि ये वेपन जो है हम स्पेशली बना रहे हैं, जैसे कहीं पर दंगे हो गए, कहीं पर ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर उनको मतलब भीड़ कम करनी, तितर बितर करना है, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। लेकिन अभी तक यहाँ यूएसए में भी और चाइना में भी इसका यूज नहीं किया गया है लोगों पर। और यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं अप्रैल 2021 का, यूएस इन्वेस्टिगेटेड मोर हवाना सिंड्रोम अटैक, सेनेटर्स पर भी हवाना सिंड्रोम्स का काफ़ी अटैक देखा गया था। और इसमें मेन कारण यही टारगेटेड एनर्जी वेपन, माइक्रोवेव वेपन माना जा रहा है। ऑल्सो द गार्डियन का एक आर्टिकल है, यूएस ऑफिशियल्स कंफर्म 130 इंसिडेंट्स ऑफ मिस्टीरियस हवाना सिंड्रोम ब्रेन इंजरी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक वियरेबल सेंसर बनाया है जिसे पहनकर आप अगर मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, तो अगर आपके पास आसपास अगर लो फ्रिक्वेंसी की अगर माइक्रोवेव एनर्जी या हाई फ्रिक्वेंसी की भी माइक्रोवेव एनर्जी अगर आपके पास कहीं आती है, तो ये सेंसर जो है उसे डिटेक्ट कर लेगा और आप अपने आप को बचा सकते हैं, वहाँ से दूर जा सकते हैं। बेसिकली ये सेंसर माइक्रोवेव एनर्जी को सेंस कर लेगा, प्रॉपर डिटेक्ट कर लेगा अगर आपके आसपास कहीं होगी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इससे बचने का। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप अभी तक आप मुझसे इंस्टाग्राम पेज पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक के अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ और आप अपने डाउट भी मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऑल्सो अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।